नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के बॉर्डर्स पे जो किसान आंदोलन चल रहा है वो मृत अवस्था में तो पहुंच ही गया है, लेकिन किसान संगठन वो तमाम 40 देश भर के तथा कथित किसान संगठनों के बीच भी मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं। कैपिटल टीवी ने कल आपको दिखाया था किस तरीके से वो संघर्ष समिति, वो जो संयुक्त मोर्चा है किसानों का, जो इस पूरे आंदोलन को चला रही है, उसकी मीटिंग्स के अंदर किस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से राकेश टिकैत के बर्ताव के ऊपर, उनकी राजनीति के ऊपर, और वो जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और आरएलडी के साथ ये जो गलबैयां कर रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की चिंताएं किसान संगठनों के बीच अब पैदा हो गई हैं। अब उन्हें लग रहा है कि आंदोलन से बड़ा राकेश टिकैत हो गया है और इसलिए उसे रोकना अत्यंत ही जरूरी है। अदरवाइज यही लगेगा कि जिस तरीके से केजरीवाल ने अन्ना के आंदोलन को हाईजैक करके अपनी राजनीति चमका ली, उसी तरीके से किसानों के साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। राकेश टिकैत अपनी राजनीति तो चमका लेंगे, लेकिन आज के बाद से फिर कभी हिंदुस्तान का किसान आंदोलन के लिए सड़कों पे नहीं उतर पाएगा। ये चिंता लाजमी भी है, ये वाजिब भी है, क्योंकि राकेश टिकैत ये जो तथाकथित जो कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं कि किसान संयुक्त मोर्चा, उसके हाथ में तो नहीं आ रहे। अंदर अंदर कुलबुलाहट हो रही है। मीटिंग्स में कह रहे हैं कि ये तो अपनी डफली, अपना राग गा रहा है, अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है, लेकिन राकेश टिकैत इनकी बात सुन ही नहीं रहे। आज वो राजस्थान के चूरू पहुंच गए। स्टेज पे मालूम चल रहा है कांग्रेस पार्टी के दो विधायक बैठे हुए, साथ में एक कम्युनिस्ट पार्टी का भी विधायक बैठा हुआ। मतलब ये कि राकेश टिकैत धड़ल्ले से खुलेआम किसान संगठनों के जो बनाए गए जो रास्ते हैं, उनके जो डिक्टेट्स हैं, उसकी वो अवहेलना कर रहे हैं। अब तक किसान आंदोलन की तरफ से यह दावा किया गया था कि यह आंदोलन पॉलिटिकल है, मतलब राजनीतिकरण इस आंदोलन का नहीं होगा, और इसलिए किसी भी राजनेता को वहां के स्टेज पर नहीं बुलाया जा रहा था। लेकिन अब जब इस किसान आंदोलन के जरिए जिन लोगों का चेहरा चमका है, वो अपने यहां तो नहीं बुलाते, लेकिन ये खुद दूसरी जगह अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ महापंचायत और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अंदर खाने की खबर और भी गंभीर आ रही है कि चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। किसको कहां कब कैसे टिकट दिया जाएगा, उसके बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं। और इन सब के बीच जब वो वीडियो कैपिटल टीवी के ऊपर दिखाया गया तो किसान संगठनों के बीच बवाल मच गया। कई सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि अंदर की बात बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन अंदर क्या बात हो रही थी। जिन लोगों ने उस वीडियो को मिस किया है, उनके लिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूं कि रविवार के दोपहर सिंघू बॉर्डर पे जो किसान संयुक्त मोर्चा की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में किसान नेता आपस में क्या बातें कर रहे हैं, ये खुफिया कैमरे से, टेलीफोन से, चोरी से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जब ये हमारे पास पहुंचा, हमने इसे सार्वजनिक किया, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता का ये अधिकार है कि जो लोग हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश के हिस्सेदार हैं, उनके अंदर खाने क्या बातचीत चल रही है। तो आप इस वीडियो को देखें। वो जाहिर है कि हमने जिन लोगों का चेहरा बनाया था अपने बीच के अंदर, और आज पिछली मीटिंग में तो मैंने उनको देखा था उन चेहरों को, लेकिन आज मुझे वो चेहरे यहाँ दिख नहीं रहे इस किसान संयुक्त मोर्चे के अंदर। उनको उन चेहरों को कम से कम यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि आप ही नहीं से किसान संयुक्त मोर्चे ने उनके चेहरों को इतना हाईलाइट कर दिया कि आज वो हमें छोड़ के चले गए। इसलिए ऐसा किसी को अपने बीच के अंदर इतना बड़ा नेता मत बनाओ कि वो हमें छोड़ के चला जाए और वो अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे अलग। ऐसा मेरा एक प्रस्ताव ये आप जरूर। साफ साफ कहा जा रहा है किसान संगठन की इस बैठक के अंदर ये तमाम योगेंद्र यादव हैं, दर्शन पाल है, वो तमाम चेहरे जिनसे आप अवगत हैं कि ये किसान आंदोलन के जो चेहरे हैं, वो सब इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और उनके सामने कहा जा रहा है कि ये चेहरा चमकाने में लग गए हैं राकेश टिकैत। राकेश टिकैत अपने हिसाब से मनमानी कर रहे हैं। वो जो किसान संयुक्त मोर्चा के बनाए हुए जो प्लान्स हैं, उसको वो नहीं मान रहे हैं, और अब तो वो मीटिंग्स में भी आना उन्होंने बंद कर दिया है। और इस दौरान जो भोपाल सिंह, जो उत्तराखंड से
किसान मंच के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये भी बताया कि ये अरविंद केजरीवाल बनने की राह पे चल रहा है। और ये सारी बातें उस सीक्रेट मीटिंग में, ये मीटिंग सीक्रेट इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये ऐसी मीटिंग है जो किसान संयुक्त मोर्चा का, कि इसमें कोई बाहरी आदमी नहीं आ सकता, कोई आम किसान भी नहीं आ सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसान संगठन के चीफ मौजूद होते हैं। मीडिया को भी वहां पे जाना बिल्कुल मना है। और उसके अंदर राकेश टिकैत को केजरीवाल का दूसरा अवतार बताया जा रहा है। जाहिर है कि हमने जिन लोगों को चेहरा बनाया था अपने बीच के अंदर, और आज पिछली मीटिंग में तो मैंने उनको देखा था उन चेहरों को, लेकिन आज मुझे वो चेहरे यहाँ दिख नहीं रहे इस किसान संयुक्त मोर्चे के अंदर। उनको उन चेहरों को कम से कम यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि आपने नहीं से किसान संयुक्त मोर्चे ने उनके चेहरों को इतना हाईलाइट कर दिया कि आज हमें छोड़ के चले गए। इसलिए ऐसा किसी को अपने बीच के अंदर इतना बड़ा नेता मत बनाओ कि वो हमें छोड़ के चला जाए और वो अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे अलग। ऐसा मेरा एक प्रस्ताव, ये आप जरूर। किसान नेताओं की चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये रविवार के दिन ये सब डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने और भी कई सारे किसान नेताओं से हमने बातचीत की और सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं, ये चिंता बहुत शुरू से ही है। वो क्यों? क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो इसका पूरा केंद्र सिंघू बॉर्डर था, और सिंघू बॉर्डर पे जो लोग किसान नेता थे, जब उनको पता चला कि राकेश टिकैत भी गाजीपुर में आकर के जम गए हैं, तो वो शक की निगाह से राकेश टिकैत को देख रहे थे। क्योंकि राकेश टिकैत पहले भी इस कानून को लेकर के उनका एक पब्लिक बयान आ चुका था, अखबारों में वो खबर छप चुकी थी कि राकेश टिकैत वो शख्स थे, सबसे पहले वो किसान नेता थे जिन्होंने इन तीनों कानूनों के तारीफ में उन्होंने अपना बयान दिया था। और उन्होंने कहा था कि ये तो हमारी मांग कई सालों से चली आ रही है, कोई सरकार ने अब तक नहीं किया। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ और वो अचानक से गाजीपुर बॉर्डर पे आ धमके, तो सारे के सारे जो किसान लीडर्स हैं वो शक की निगाह से देखते थे कि ये कहीं सरकार का दलाल तो नहीं है, कि कहीं ये पैसे वैसे लेकर के इस कानून आंदोलन को कमजोर तो नहीं कर जाएगा। और राकेश टिकैत के बारे में ये राय, ये तमाम जो लीडर्स हैं, जो फार्मर यूनियंस के जितने भी लीडर्स हैं, वो सब प्राइवेटली यही बात कहा कर रहे थे उस दौरान। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, जिस तरीके से ये मसला रोने धोने नाटकबाजी का हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से जब यह आंदोलन बिल्कुल खत्म होने वाला था और आरएलडी की, अजीत सिंह की पार्टी की एंट्री हुई और सारे लोगों ने इसे एक जाट अस्मिता का सवाल बना दिया, और उसके बाद फिर से ये जो भीड़ आई, उसके बाद से ही राकेश टिकैत के तेवर बदल गए। फिर वो आंदोलन से खुद को बड़ा समझने लगे और वो पॉलिटिकल सेटिंग, पॉलिटिकल प्लॉटिंग और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स के साथ इन्होंने संपर्क साधना शुरू कर दिया, और इसी को लेकर के अब चिंता। लेकिन सवाल जो लेफ्ट लिबरल कमाल, वो तमाम लोगों को ये पूछना चाहिए कि जो लोग छाती पीट रहे थे कि भाई अन्नदाता हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, ये कैसा अन्नदाता है कि आंदोलन गाजीपुर में चल रहा है, वो तो पॉलिटिकल रैलियां कर रहा है। प्रियंका वाड्रा कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल की आरएलडी हो, हर जगह वो अपनी सेटिंग में लगा हुआ है। तो अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन गरीब किसानों का, जिनको अफवाह में डाल करके आपने यहाँ बुलाया, जिन लोगों ने दिल्ली की उस सर्दी को झेला, उसके प्रति इन किसानों का तो कोई दायित्व तो नहीं है। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते जो छाती पीट रहे थे, वो उन गरीब किसानों के बारे में कौन सवाल उठाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल ये है। जो लोग चले गए हैं वो क्यों चले गए हैं? जो टेंट्स खाली पड़े हुए हैं, इसके बारे में कौन बताएगा कि क्या हिंदुस्तान का जो किसान, जो जिन लोगों ने इस आंदोलन के समर्थन में जो लोग जरा सा भी वक्त दिया या सिंपैथी रखी अपने घर में बैठ के भी, क्या उनके साथ ये कितना बड़ा धोखा नहीं है? जिस तरीके से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अन्ना हजारे, बाबा रामदेव ने शुरू की, और जिस तरीके से केजरीवाल ने उसे बाकायदा पूरी तरीके से हाईजैक करके अपनी पार्टी बना ली और आज मुख्यमंत्री बन गए हैं, उस वजह से हिंदुस्तान में अगले कई सालों तक कोई भी मास मूवमेंट खड़ा नहीं होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोई नेता नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि यह आंदोलन के नाम पे लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए लोगों के साथ
धोखा देते हैं, इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देते हैं और यही चीज़ फिर से दोहराई जा रही है। तो वो तमाम लोग जो कहते हैं कि आंदोलन तो किसी भी डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, आंदोलन करना, आंदोलन जीवी होना, आंदोलनकारी होना गर्व की बात है, तो उन्हें ये बताना चाहिए ये कैसा गर्व, किस तरह से हम इन लोगों के ऊपर गर्व करें जो आम किसानों को, गरीब किसानों को, भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाकर आंदोलन में तो झोंकते हैं और उसके बाद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। किसान संगठनों के बीच राकेश टिकैत को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर किसान संगठनों की तरफ से कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा राकेश टिकैत के खिलाफ। हमारी नज़र उन खबरों पे बनी हुई रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।